सुनामी आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी ऐसे इम्प्लोड करेगा जब इतिहास में कभी ऐसे लोग देखे नहीं होंगे, ऐसे इम्प्लोड कर जाएगा इंडिया में। पेगासस दैट नो स्पाईवेयर दैट टेलीफोन लेके मोदी ने सरकार से इसराइल से लेके सबका फोन इतना जबरदस्त हैक कर दिया, क्योंकि उनका वो जो आप जानते हैं जो सोरोस जो महारथी हैं वो अमेरिका में बैठे हैं, जो आप इतने किए, भारत ने जोड़ यात्रा नहीं भारत तोड़ यात्रा भी कर दिया, जो भी है आपने बोले भारत जोड़ यात्रा किया वो किया। आप जितने झूठे ये जो लगाते हैं एलिगेशंस, आपका कुछ फायदा होता है? नमस्कार फ्रेंड्स, इस एडिशन में मैं आपके साथ मेरा एक आज एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस why and that I'd like to share with you. This morning I got a call from a friend of mine in America, and basically we are talking about that war in Iran and how it is not coming to an end, whether it will come to an end or not, and because of this impact how US President Trump is having problem there in America, उनका inflation बढ़ रहा है, petrol price बढ़ रहा है, and how he is becoming increasingly unpopular. And in the process उसने बोला कि compared to America, you people seem to be in a much better position because all told हमारा rate of inflation despite this war is less than say 4.5%. Though I think it is still artificial. Our petroleum prices are kept at a much lower level than what exactly is the case the world around us. And हमारा broadly speaking the macroeconomics अगर आप देखेंगे तो it is in a much better shape. तो anyway we discussed that ये खत्म, and this guy it so happened that हमारा वो दोस्त के साथ टेलीफोन होने के बाद आजकल सोशल मीडिया व्हाट्सएप में आता है, सब ज़बरदस्त था, बहुत चर्चित बड़ा लोग भेजते हैं आपको। तो एक बंधु ने मेरे को हमारा माननीय राहुल गांधी जी अभी 2-3 दिन पहले कहाँ कुछ न बोले थे, उनका एक 2-3 मिनट का एक शॉर्ट एक स्पीच बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है आजकल सोशल मीडिया में। अपेरेंटली वो कोई रायबरेली गए थे एंड वह भाषण दिए, एंड उस भाषण में ये बोले कि सुनामी आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी ऐसे इम्प्लोड करेगा जब इतिहास में कभी ऐसे लोग देखे नहीं होंगे, ऐसे इम्प्लोड कर जाएगा इंडिया में। और बिकॉज देन उन्होंने कोई रीजन फिजन बताए हैं, ये कोई कैसे ग्लोबल सिस्टम से हमारा एक सेफ्टी वाल्व था टूट गया, एंड देन वो तो जानते हैं मोदी के बारे में क्या क्या लैंग्वेज हिसाब करते हैं। बोल रहे आजकल जब मोदी उनको कहाँ मिलता है, मोदी का औकात नहीं होता है इनको देखने के लिए, मुंह को इसे टेढ़ा कर देता है, एंड बोलते हैं आजकल मोदी को कोई मानता भी नहीं है। ये भी राहुल गांधी बोले मोदी को थोड़ी मानते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे को फ़ोन करके बताता है कि सिस्टम कैसे गलत है, एंड क्या नाम है, जजेस मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं सिस्टम कैसे गलत है, जितना सब अधिकारी इम्पोर्टेंट पोजीशंस में वो सब मेरे को बोलते हैं, मेरे को सब खबर मिलता है। इन्होंने ऐसे इम्प्रेशन ना, मोदी को कुछ खबर नहीं मिलता, सब खबर सब लोग इनको रिपोर्ट करते हैं। तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन हुआ, भाई अगर इलेक्शन कमिश्नर्स उनको सब बताते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन को खिलाफ क्यों बोलता है कि इलेक्शन कमीशन गया खत्म हो गया। भाई ये तो है कि साधारण कोई आदमी का मन में ये प्रश्न उठेगा, भाई अगर तुमको इलेक्शन कमिश्नर्स रिपोर्ट करते हैं कि तुमको सब खबर देते हैं, अगर तुमको जजेस साहब सुप्रीम, तुम जुडिशियरी के खिलाफ इतने क्यों भाई लड़ाई कर रहे हो कि ये सब भर गए हैं, कि ये मोदी ने भर दिया, सब इंस्टीट्यूशंस में कोलैप्स हो गया। तुम इतना इम्पोर्टेंट आदमी हो, तुम जहाँ जाते हो सब करते हो, मोदी तुमको देखने में डरता है, एंड ये इम्प्लोड, एंड ये भी भविष्यवाणी जैसे बोल दिए कि ये तो अभी मोदी जाने वाला है।
तो मैंने सोचा कि ये जो चीज ये हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन कर रहे हैं, इनका कौन एडवाइजर है एंड क्यों इनको नहीं, और बोलते होंगे ये मानते भी नहीं होंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। मेरा ख्याल में एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एनी रिस्पॉन्सिबल वेल विशर मिस्टर राहुल गांधी विल नेवर एडवाइज हिम टू say what he is saying, do what he is doing. And आप जानते हैं कि इस कंटेक्स्ट में मेरे को एक स्टोरी याद आ गया। बचपन में हमने ये सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे, कि एक गांव में एक आदमी था, वो कोई काऊ हर्ड था, मतलब गाय देखता था, जाता था, एंड वो बड़ा झूठ बोलने में उसको बड़ा मज़ा लगता था। एक बार बोला कि अरे शेर आ गया मेरे को खा लेगा, इतना जोर से चिल्लाया कि साला गांव वाले गए वहां, देखने के बाद वो हंस रहा था, मैं मजाक कर रहा था। और 5-10 दिन के बाद वो भी किया, फिर भी लोग गए, वो हंस रहा था, सब लोग करने को लोगों में। और तीसरा टाइम जब क्या, सचमुच उस दिन शेर आया था, एंड ये चिल्लाया, कोई गए ही नहीं लोग, एंड शेर उसको खा लिया। तो सिमिलरली मैं देख रहा हूँ ये जो राहुल गांधी साहब जो सब चीज बोल रहे हैं, यार तुम कितना झूठ बोलोगे लोगों को। तुमने जो अक्यूजेशन कर रहे हो, ठीक है, बीइंग ए अपोजिशन पार्टी लीडर, यू हैव टू अपोज the government's proposals or this thing, that is your legitimate right in a democracy. But the point is that झूठ जो इल्जाम लगाते हो, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आप जानते हैं कि वो जो 2015-16 में उसने शुरू कर दिए, चौकीदार चोर है मोदी, क्या कि वो राफेल में पैसा खा लिया। आप जानते हैं वो जो फ्रेंच से हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट आया है, तो वो नहीं आ रहा था, इन्होंने 2009 में साइन किए थे, कुछ नहीं आ रहा था, तो वो मोदी साहब डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट देन हमने 40 लाए हैं। अभी मेरा ख्याल में कुछ तो दूसरा बैच आएगा, वो तो मोर देन 100, बट वो तैयार होगा इंडिया में, बट वो डायरेक्टली वहाँ खरीदा जा रहा है, वो आ रहा है 40 वाला जो भी है। तो लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ था राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट लाने से, ये यूपीए टाइम में हुआ था, एंड यूपीए टाइम में साइन करने के बाद भी ये 2005-6 से चल रहा था निगोशिएशन। 9 में कुछ हुआ, 10-11 में कुछ हुआ, 14 तक कुछ भी एक भी आया ही नहीं। तो राहुल गांधी बोल रहे थे इन्होंने जो टर्म्स कंडीशंस में लाया इतना बहुत ज्यादा है, एंड इतना है, बट द पॉइंट इज दैट एक तो तुमने एग्रीमेंट तो हो नहीं पाया था, बिकॉज जो HAL जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो बैंगलोर के साथ करना था, वो टर्म्स कंडीशंस में हो नहीं पाया। बट तुम जो पैसा जो बोल रहे हो, एक क्या चीज होता है भाई साहब, आप देखे होंगे जब रोड में जाते होंगे, जो नया ट्रक्स आता है ना, वो आप देखे होंगे नया ट्रक होता है, उसमें बॉडी नहीं होता है, उसका एक ये होता है, वही खरीदा जाता है। वो बॉडी क्या करते हैं, जिसको जो जिस रकम का चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, वो बाद में बनता है। तो सिमिलरली ये जो राफेल वाला ये जो लोग का बात कर रहे थे, दैट इज दैट स्ट्रेट, बट उसमें दैट इंडिया स्पेसिफिक जो वेपनरी सिस्टम होगा, मिसाइल होगा, वो होगा, वो सब पार्ट लगेगा, तो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर जो भी है, इन्होंने जो बोले वो कैसे झूठा साबित हुए। तुम्हारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोला एक्चुअली ये तो 3 to 4% ना सस्ता है। जो चीज के साथ हमारा वो सब चीज आया है, अगर वो यूपीए टाइम का, मतलब जो कांग्रेस का जब सरकार था मनमोहन सिंह जी का, वो अगर टर्म्स कंडीशन के साथ अगर करते, तो मोदी ने जो खरीदे वो तो एक्चुअली 4% ना सस्ता है। एंड नॉट ओनली दैट, द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, भाई तुम प्रूव नहीं कर पा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। एंड नॉट ओनली दैट, यू शुड रिमेंबर, जो चौकीदार चोर है बोला था, राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा था, दे हैड टू विथड्रॉ दैट थिंग। ये हो गया। और क्या एग्जांपल मैं दूं, हाँ, एक तो पेगासस दैट स्पाईवेयर, दैट टेलीफोन लेके मोदी ने सरकार से, इसराइल से लेके सबका फोन इतना जबरदस्त हैक कर दिया, क्योंकि उनका वो जो आप जानते हैं, जो सोरोस जो महारथी हैं, वो अमेरिका में बैठे हैं, जो ये सब चीज़ कराते हैं हर कंट्रीज में, एंड मोदी के खिलाफ वो जो करते हैं, एनजीओ फिनजीओ लोगों के हिसाब से, जो लेफ्ट लुनाटिक्स होते हैं उनके थ्रू में जो करते हैं, अनार्की एवरीवेयर, दे डिड इट इन दिस थिंग, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो राहुल गांधी भाई वो मान के उनके बिना एलिगेशन कर दिए कि मेरा फोन हैक हो गया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बैठाया,
कमेटी बैठा के बोला कि भाई जिन जिन लोगों ने बोल रहे हैं राहुल गांधी साहब जी आपका फोन जरा दीजिए देखें कैसे हैक हुआ है ना नहीं। आप जानते हैं जितना करने के बाद भी राहुल गांधी ने उनका फोन देने के लिए मना कर दिया नहीं। और बाद में वो भी कमेटी बोला कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई हैक फैक नहीं हुआ है, बोल दिए। तीसरा आप जानते हैं वो जो ये भी हुआ है क्या नाम है वो कोविड का टाइम में क्या क्या बोल रहे थे राहुल गांधी जी कि ये झूठ बोल रहा है, वो जो क्या है वो कोविशील्ड ना क्या है वो जो हैदराबाद में बनता है ये जहर है, उसको लगाएंगे तो लोग मर जाएंगे, ये तो मोदी मेडिसिन है भाई, कोई मत वो टीका लगाओ। अरे भाई दी बात है कि वो टीका नॉट ओनली दैट, इसमें तो रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 1.4 बिलियन इंडियंस को टीका लगा, which America has not been able to do it. I think those days I was in States. लोग तो भाई वो 20-30% लोग भी नहीं कर पा रहे थे, वो अमेरिका में भी नहीं होता, चाइना वाला has not been able to do it. बट जो भी यहाँ हुआ वही इंडियन मेडिसिन में लगा, प्लस वो पुणे वाले भी जो हैं उनको करके हमारा नॉट ओनली वी gave that tika to everybody, but also we helped many other countries. India really helped by giving these vaccines to so many other countries, distributed it. But then क्या आपने झूठ बोल रहे थे? तो क्या the point is this, एक झूठ पर झूठ हम जानते हो आप कुछ प्रूव नहीं करते, भाई नया थ्योरी ये मार रहे हो कि तुम्हारा इकोनॉमी, अरे भाई ब्रॉड इंडिकेटर्स ऑफ ठीक है देयर आर महंगाई हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, वो ये युद्ध तो हमने किया नहीं ना भाई, वो और कुछ होता है उसका सारा ग्लोब पर इम्पैक्ट पड़ा है, तो तुम बोलोगे कि इम्प्लोजन हो जाएगा एंड अनप्रेसिडेंटेड थिंग कोलैप्स हो जाएगा जब आपके पास 600 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज है, आपका ब्रॉड इकोनॉमी इज इनस्टेबल एंड आपका इतना अनाज है वो है तो ये तो आप लोग क्या कर रहे हो, ये जो फियर मॉन्गरिंग क्यों कर रहे हो भाई, इसमें आपको वोट नहीं मिलने वाला है। आप इतने किए, भारत ने जोड़ यात्रा नहीं भारत तोड़ यात्रा भी कर दिया, जो भी आपने बोले भारत जोड़ यात्रा किया वो किया, आप जितने झूठे ये जो लगाते हैं एलिगेशंस, आपका कुछ फायदा होता है? डू रियली गेन एनीथिंग इन द प्रोसेस? हम जैसे बोला ना ये वो जो गाय जो देख रहा था जितना बार जाता है थर्ड टाइम जाए, अभी तो ऐसे इतना जितने बार ये एलिगेशंस करते हैं इनका भाई इलेक्शन रिजल्ट इतना ज्यादा खराब हो जाता है, साफ हो जाते हैं। तो तुम जितना ऐसे बोलोगे देन एक्चुअली तुम तो खुद तुमको तो लोग मजाक में लेते हैं भाई। आई थिंक द लीडर ऑफ अपोजिशन नोबडी टेक्स यू सीरियसली, पीपल really derive that great sense of entertainment out of you. Why you are doing it? And why you are ruining the Congress party? The India needs a very strong Congress party. We need good strong opposition parties also for our democracy. But with irresponsible person like you, with irresponsible remarks like you, with these baseless allegations that come from you, you are not doing anything good to the cause of democracy in India, to the people of India, to your own party and to your own self. And actually, I have also started believing, लोग बोल रहे थे, मैं पहले यकीन नहीं कर रहा था, but now I am increasingly getting convinced कि हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बीजेपी का क्या है कि राहुल गांधी जैसे आदमी कांग्रेस का नेता है। सो फ्रेंड्स, the point that I want to say is this sort of lies do not take you too far, and in the process you are really harming yourself and you are harming the cause of Congress, which actually the country needs as a strong opposition party. So let me stop here. Thank you for listening to me with patience. Namaskar.